जब आप हिंदू इंतहा पसंदों को देखते हैं कि वो मुसलमानों को पकड़कर जय श्री राम बुलवाने की कोशिश करते हैं या मस्जिदों पे हमले करते हैं या दलितों को मारते हैं या ईसाई मिशनरी के ख़िलाफ़ जो है वो या चर्चेस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं, तो शायद आपके जहन में ये आता हो कि हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा से ऐसे ही है। लेकिन डैग हर्बर्न सूट का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल, ये नॉर्वेजियन स्कॉलर हैं जो हिंदू एथीस्ट, मसलन जो खुदा पर ना यकीन रखने वाले मुनकर खुदा, उनकी वो तारीख बताते हैं। उस पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक कोल कोट किया, फूल्स प्रेस्क्राइब एम्स गिविंग and some assert that there is such a thing as merit in alms giving, but their words are empty, false, and nonsensical. Both the fool and the wise are annihilated and destroyed after death and dissolution of their bodies. Nothing exists after death. तो उसने ये कोट किया है एक हिंदू एथीस्ट का कॉल कि जो ये खैरात देते हैं या मरने के बाद खाना वाना करते हैं, तो ये उसने कहा कि ये दोनों बेवकूफ़ हैं और मरने के बाद जो है वो ज़हीन लोग भी जो है वो फ़ना हो जाते हैं और बेवकूफ़ भी फ़ना हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं और मौत के बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ये बुनियादी तौर पर जो उन्होंने कोल कोट किया, ये अजीत कैसा कम्बाला नाम का एथीस्ट था, जिसको कहा जाता है कि ये हज़रत ईसा की पैदाइश से 500 वर्ष पुराना था और इसकी एंशियंट बुक क्लासिकल टेक्स्ट में से ये लिया गया है, डिस्कोर्स ऑन द फ्रूट्स ऑफ कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ, और ये इंडियन लैंग्वेज पाली में जो है वो लिखी गई थी। तो इसमें जो है वो हवाला देते हैं डेक साहब कि उन्होंने कुछ एथीस से पूछा, इन दिस एंशियंट टेक्स्ट एंशियंट Triveda Buddhist text, a king asked six seeking ascetic about their different worldviews. उन्होंने 6 तारीख दुनिया जो योगी थे समझ लें या बाबे टाइप के थे हम पाकिस्तान की ज़ुबान में, उनसे पूछा दुनिया के हवाले से। Another of those teachers quoted is the skeptic संजया। इसमें एक संजया था जो अजनान ट्रेडिशन, another heterodox school in ancient India, whose answer might be said to define radical agnosticism। तो उसने जब ये 6 योगियों से ये पूछा कि भाई उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, तो उसमें से एक ने जवाब दिया, इफ़ यू आस्क मी वेदर देयर इज़ अनदर वर्ल्ड, अगर तुम मुझसे पूछते हो कि कोई और दुनिया मौजूद है, मसलन कोई और जन्म के इंसान मरने के बाद कहीं जाता है और दोबारा आ जाता है, वेल इफ़ आई थॉट देयर वर आई वुड से सो, उसने कहा अगर मेरे ख्याल में ऐसी होती तो मैं कहता बिल्कुल, बट आई डोंट से सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। आई डोंट थिंक इट इज़ दस और दस, और उन्होंने कहा कि फिर मैं नहीं कहता कि है या नहीं है, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ अदरवाइज, और मैं ये भी कहता कि नहीं है। आई डोंट डिनाई इट, मैं इसका इनकार भी नहीं करता कि हो सकता हो एक दुनिया हो, एंड आई डोंट से देयर नीदर इज, और मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, नॉर इज नॉट, या नहीं है या नहीं है अनदर वर्ल्ड। इसका मतलब है वो एग्नोस्टिक था। मसलन एग्नोस्टिक वो होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि इस दुनिया के बाद कोई दुनिया है, इस दुनिया में कोई खुदा है या नहीं है। अब वो आगे लिखते हैं डैग साहब, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ एथीज़म इज़ अ मॉडर्न इन्वेंशन। अब वो कहते हैं कि ये लोगों का ख्याल है कि देहरियत या लादीनियत या खुदा के वजूद से इनकार कोई नई टर्मिनोलॉजी है, और वो निश्ते को कोट करते हैं कि निश्ते ने कहा खुदा अब मर गया है और हमने खुदा को मार दिया है, उसने 1882 में जो कहा था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बट इफ़ इट वॉज द अदर वे अराउंड, वॉट इफ फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म, rational arguments, and non religiosity came first while religious development later. But if irreligiosity was suppressed by medieval religious mind before this worldview was resurrected in the modern era, in the beginning was atheism। तो वो बता रहे कि एथीज़म की जो है वो बुनियादें
काफ़ी पुरानी हैं। मेसोपोटामिया में भी अ, इस तरह के आपको रुझान मिलेंगे, इजिप्ट में भी इस तरह के रुझान मिलेंगे और हिंदुइज़्म में भी इस तरह के आपको रुझान मिलेंगे। ये कहते हैं the world's oldest and most persistent documented tradition of atheism and skepticism has been around for almost 3 millennia. Since Vedic times and the oldest of the Upanishad, 7th century BC। अब वो कह रहे हैं कि उन इलाकों में और हिंदुस्तान में आपको 3 मिलेनिया से पहले के स्केप्टिसिज्म, तशकीक और ये एथीज़म दोनों के रूट्स मिल जाएंगे। अब वो बता रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेटर पायरो, मसलन उसके बहुत बाद 3 मिलेनिया के बरसों बाद जो पायरो, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ हिंदुस्तान भी आया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लेटर इंट्रोड्यूस स्केप्टिसिज्म टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड ग्रीक्स। तो उनका ये दावा है कि उसने फिर स्केप्टिसिज्म जो है वो मेडिटेरेनियन और के लोगों को और यूनान के लोगों को हिंदुस्तान से स्केप्टिसिज्म सीखकर उनको सिखाया। बट पायरो एंड एपिक्यूरस डिड नॉट डिनाउंस द गॉड्स, hence the European tradition lack a deeper historical and philosophical treatment of materialism and atheism। लेकिन वो ये कह रहा है कि उसके बावजूद जो पायरो था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ आया था, ये एपिक्यूरस था, उन्होंने जो देवी देवताओं थे उनकी मजम्मत नहीं की थी। Contrary to the common Orientalist stereotypes both in the West and in the East, including present-day India, the Indian philosophical traditions are more rational and less theistic than the European ones। अब वो ये कह रहे हैं कि इस नुक्ता नज़र के बरक्स जो मगरिब में भी लोग सोचते हैं, मशरिक में भी सोचते हैं और इंडिया में भी सोचते हैं, इंडिया में जो फ़िक्री असास थी, मसलन जो सोचने का तरीका था, वो ज़्यादा अक़ली था यूरोप और दूसरे इलाकों के मुकाबले में, और ज़्यादा एथिस्टिक था। The Indian school that rejected supernaturalism was originally named लोकायाता। इंडिया में जिस मकतबा फ़िक्र ने सबसे पहले उलूहियात का या मावराए दुनिया का या किसी खुदा के एग्जिस्टेंस को डिनाई किया, उस मकतबा फ़िक्र को लोकायाता कहा जाता है, विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज प्रिवेलेंट आयाता अमंग द पीपल लोका इन एडिशन टू मीनिंग दिस वर्ल्डलीनेस, जिसका मतलब ये दुनिया है और वर्ल्डली। सिंस द लास्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनिया द टर्म charvaka or charvaka, possibly from alluring speech or from grinding with the teeth, has also been used for these atheist, skeptical, naturalist and materialist tradition। तो ये जो एथिस्टिक, मटीरियलिस्ट और नेचुरलिस्ट ट्रेडिशन है, इसके लिए नाम जो है वो करवाका भी यूज किया जाता है। The skeptical Indian schools have their forebears in the oldest of the Vedic text, और वो ये कहते हैं कि इनकी जो बुनियादें हैं वो कदीम तरीन वैदिक टेक्स्ट में हैं। इन रगा वेदा, नॉलेज ऑफ वर्सेस क्रिएटेड इन पंजाब इन टुडेज पाकिस्तान इंडिया 1500 to 1100 BC में जो है ये ऋग्वेदा वहाँ पर क्रिएट किया गया। वी फाइंड अ रिमार्केबल एग्नोस्टिक वर्ल्ड व्यू। तो डैक का ये दावा है कि उसमें हमें बड़ा एक एग्नोस्टिक वर्ल्ड व्यू मिलता है। इन कंट्रास्ट टू द फेयरली क्लियर कट आंसर्स ऑफ द लेटर मोनोथिस्टिक रिलीजन, द क्रिएशन हिम ऑफ द रगावेदा ऑफर्स क्वेश्चंस एंड स्पेकुलेशन। मसलन जो मज़ाहिब ने, जो बाद में मज़ाहिब आए हिंदुइज़्म के, उन्होंने तख्लीक के हवाले से मुख्तलिफ क्लियर कट आंसर दिए, लेकिन इसमें ऋग वेदा में जो है वो जो आंसर हैं वो स्केप्टिकल नेचर है। हु रियली नोज, हु विल हियर प्रोक्लेम इट। तो किसको पता है कि कौन ऐसा दावा कर सकता है, कौन ऐसा ऐलान कर सकता है। वेंस वॉज इट प्रोड्यूस, वेंस इज दिस क्रिएशन, कि इस दुनिया को कब प्रोड्यूस किया गया, इस दुनिया को कब तख्लीक किया गया, कौन मसलन कौन या एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कह सकता है। द गॉड्स केम आफ्टरवर्ड्स विद द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, हु देन नोज
whence it has arisen. क्या खुदा उस इस दुनिया की तख्लीक के बाद, इस कायनात की तख्लीक के बाद आए? Who then knows whence it has arisen? और किसको पता कि ये कहाँ से आई है, मसलन दुनिया कहाँ से उठी है, कहाँ से आई है? सच एक्सट्रैक्ट, अब ये डैग कह रहे हैं, such extracts illustrate that agnostic doubts do exist in the earliest of Indian writings, but could atheism or irreligiosity have been present as well? अब वो कह रहे हैं कि ये तो मिलता है ऋग्वेदा में या कदीम तहरीरों में कि तशकीश थी, स्केप्टिसिज्म था, जिसे गालिबन हिंदी में नास्तिक कहते हैं। नास्तिक के हवाले से तो चीज़ें थीं, लेकिन क्या इनकार खुदा का भी कोई, उसके हवाले से भी कोई लिटरेचर था या नहीं था? Not according to today's canonical sources in the US, Stanford Encyclopedia of Philosophy does not even have a head word on Lokayata, करवाका और इंडियन एथीज़म। वो ये कहता है कि भाई आज की जो कैनोनिकल सोर्सेज हैं, मजहबी सोर्सेज हैं, उसमें स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी में भी चरवाका या लोकायाता का जो है वो नाम नहीं है। बट द सिस्टमेटिक वर्क्स of present day scholars deserve better recognition as a clearer picture has emerged in the 21st century. लेकिन 21st century में बहुत सारे scholars की वजह से clear picture जो है वो किसी हद तक सामने आ गई है। Okay, so 3 recent scholarly perspective. अब उसमें वो बता रहे हैं कि इसके हवाले से 3 recent scholarly perspective हैं। 2020 में राम कृष्णा भट्टाचार्य जो पावलोव इंस्टीट्यूट इन कोलकाता में हैं, उन्होंने जो है इसके हवाले से लिखा है समराइजिंग अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी ऑफ वर्क, और उन्होंने तकरीबन जो है वो अब एक 25 साल तकरीबन इस पर काम जो किया उसको समराइज किया। ही अंडरस्कोर्स 2 themes that there have been many varieties of materialist thought in India. उन्होंने कहा कि इंडिया में मटीरियलिस्ट फिक्र या मादी फिक्र की बहुत सारी वैरायटीज मौजूद थी। एंड देयर इज नो फाउंडेशन टू द एक्यूजेशंस ऑफ हेडनिज्म नॉर टू द क्लेम दैट द स्कूल्स रिजेक्ट इन्फरेंस पर से एज अ वे ऑफ नॉलेज। और वो फिर हिडोनिज्म के हवाले से बता रहे हैं कि जो ये इल्ज़ामात हैं कि उसकी फाउंडेशन यहाँ पर थी और इन्फेरेंस की थी उस एज अ वे ऑफ नॉलेज। In 2018, Ethan Mills launched 3 pillars of skepticism in classical India. फिर 2018 में एक इथान मिल्स नाम के शख्स ने इंडिया में एथीज़म के 3 क्लासिकल इंडिया में एथीज़म के स्केप्टिसिज्म के 3 सुतूनों के हवाले से बात की। डीलिंग विद 3 सेंट्रल स्केप्टिक नागार्जुना। फिर उन्होंने 3 स्केप्टिक्स की बात की जिसमें एक नागार्जुना नाम का बंदा था जो 150 से 200 सीई में रहा। फिर एंड श्री हर्षा, श्री हर्षा का जो है वो 1125 से 1180 था। Of special interest here is how Mills identifies the South Indian Brahman Jaya Rassi Bhatta as belonging to a skeptic sub-school of करवाका। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें साउथ इंडिया का एक ब्राह्मण भी था जो स्केप्टिक स्कूल ऑफ थॉट से था। स्केप्टिक का जो वन ऑफ द स्कूल था, एज वन हु डेवलप द मटीरियलिज्म ऑफ द प्रीवियसली मेंशन स्केप्टिक संजाया। उसने संजाया के जो स्केप्टिसिज्म था वो उसके करीब था, उसको डेवलप किया। अच्छा जी, आगे फिर ये मजीद आगे बता रहे हैं। लेट मी गो अ बिट फर्दर। ये
previously mentioned skeptic Sanjaya, 12 years old, tomb, the lion of the destruction of principles, a palm leaf version was rediscovered in 1926. अब वो ये बता रहे हैं कि कुछ तहरीरें 1926 में डिस्कवर्ड हुई और 1940 में उनको छपवाया गया. इन द बेस्ट प्राइमरी सोर्स इज द बेस्ट प्राइमरी सोर्स वी नाउ हैव फॉर लोकायाता, और ये लोकायाता के लिए बेहतरीन प्राइमरी सोर्स है. ही एथिस्टिकली स्टेट्स दैट देयर इज नो अदर वर्ल्ड, और उसने जो है वो दहरियत का मुजाहरा करते हुए कहा कि कोई दूसरी दुनिया नहीं है. कोटिंग द लेजेंडरी मटीरियलिस्ट भ्रास्पति, और उसने जो है वो मशहूर मटीरियलिस्ट भ्रास्पति को इस हवाले से कोट किया. तो ये पार्ट 1 है. आगे भी हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, हिंदू एथीइस्ट और स्केप्टिक्स के हवाले से.